अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपनी इस यूट्यूब के चैनल पर। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एकोनाइट नेपलस मेडिसिन के पेशेंट के फेस सिम्टम्स के रिलेटेड। अब ये जो मेडिसिन है एकोनाइट, ये फियर और एंग्जाइटी के केसेस में इस्तेमाल होती है, खौफ और परेशानी। जब भी कोई शख्स डरा हुआ होता है या परेशान होता है तो ये जो उसकी लामात है दोनों, ये उसके चेहरे से ज़ाहिर होती हैं या उसके हरकत और सकनात से। अगर छोटा बच्चा डरा हुआ होगा तो वो एक जगह पर सहम कर बैठ जाएगा। तो इसी तरह अगर कोई बड़ा शख्स, कोई बड़ा आदमी काफ़ी ज़्यादा परेशान होगा तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होगा या चिड़चिड़ापन उसमें देखने मिलेगा, उसको किसी की बात अच्छी नहीं लगेगी या वो किसी चीज़ में खोया रहेगा। तो ये सारी सिम्टम्स जो हैं पेशेंट की हरकत और सकनात से हमें देखने मिलती हैं। तो इसी तरह फेस सिम्टम्स जो हैं वो एकोनाइट नेपलस मेडिसिन में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और इसी वजह से ये जो आज का सेशन है इसमें जस्ट हम पेशेंट के फेस सिम्टम्स के रिलेटेड ही डिस्कस करेंगे। अब जब भी कोई शख्स डरा हुआ होता है तो दो चीज़ें होती हैं, या तो उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा सुर्ख हो जाएगा या उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा पिलाट का शिकार हो जाएगा। छोटे बच्चों में अक्सर ये चीज़ देखने मिलती है कि अगर उनसे कोई ऐसा क्वेश्चन किया जाए जो उन्हें ना आता हो या जिस चीज़ से वो काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा होते हों तो उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब जो चेहरे का रंग उड़ जाता है इससे मुराद ये होती है कि चेहरे में पिलाट देखने मिलती है, येलो शेडो देखने मिलती है। इसी तरह जो एकोनाइट नेपलस मेडिसिन का पेशेंट होगा, इसका चेहरा सुर्ख या कभी कभार परेशानी में हल्का येलो शेडो में देखने मिलेगा। या इसके अलावा तीसरी कैटेगरी ये आ जाती है कि चेहरे की एक साइड, फेस की एक साइड रेड होगी और दूसरी साइड हल्की येलो होगी। ये भी सिम्टम पेशेंट में देखने में मिलेगी और पेशेंट का चेहरा जो होगा वो तमतमाता हुआ देखने मिलेगा या सूजा हुआ देखने मिलेगा। इन सिम्टम्स के अलावा एक और बड़ी चीज़ देखने मिलती है कॉमन, कि पेशेंट का फेस काफ़ी ज़्यादा गर्म होगा, काफ़ी ज़्यादा गर्माइश देखने मिलेगी। जैसे किसी शख्स को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाए तो उसको अपने जिस्म के अंदर एक ताकत, एक एनर्जी देखने मिलती है और वो एनर्जी हीट एनर्जी में फिर आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो जाती है। तो यही चीज़ हमें एकोनाइट नेपलस मेडिसिन के पेशेंट में भी देखने मिली होगी। और ख़ुसूसन ये जो गर्माइश वाली लामत है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही सिम्टम हमने पेशेंट की हेड सिम्टम में भी देखी थी कि पेशेंट बताएगा कि सर के किसी एक हिस्से से गर्माइश की लहरें उठना स्टार्ट हो जाएंगी। जिस तरह पानी की लहरें जाती हैं इसी तरह गर्माइश की लहरें स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर फेस में अगर बात की जाए तो फेस सिम्टम में पेशेंट को अपना कंप्लीट चेहरा काफ़ी ज़्यादा गर्म महसूस होगा। वो ऐसे फील करेगा जैसे उसे काफ़ी ज़्यादा तेज़ बुखार है, हाई फीवर है, लेकिन बुखार तो बिल्कुल नहीं होगा। ये सारी लमात जो होंगी पेशेंट में फियर या एंग्जाइटी की वजह से ही पैदा हो रही होंगी। अब इन सिम्टम के अलावा नेक्स्ट सिम्टम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार हम देखते हैं कि कोई शख्स सोया हुआ होता है और वो अचानक उठ जाता है और उसका चेहरा हमें काफ़ी ज़्यादा सुर्ख या पीला देखने मिलता है, या कभी कभार काफ़ी ज़्यादा उसके माथे पे पसीना देखने मिलता है और तो मालूम पड़ता है कि नींद में उसने कोई ऐसा डरावना ख्वाब देखा है जिससे उसकी आंख खुल गई है और वो ख्वाब काफ़ी ज़्यादा डरावना था। तो यहाँ पर भी मरकज़ी लामत क्या देखने में रही है कि पेशेंट में डर, खौफ। अब चाहे नींद में पेशेंट डर के उठ जाए या वैसी किसी चीज़ से डर या खौफ पेशेंट को आए तो वहाँ पर एकोनाइट को लाजमी अप्लाई कराना चाहिए। इसी वजह से एकोनाइट जो मेडिसिन है ये पॉलीक्रिस रेमेडी है और काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स की तरफ से ये रेकमेंड किया जाता है कि ये मेडिसिन आपके घर में होना लाजमी है। जो लोग होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो उनके फिजिशियन उनको रेकमेंड करते हैं कि कुछ मेडिसिन आपके घर में होना लाजमी है। तो उन कुछ मेडिसिन में या उन चंद मेडिसिन में एकोनाइट नेपलस मेडिसिन का नेम भी आता है। एक तो सबसे बड़ी वजह है कि ये एक्यूट केसेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। दूसरा ये खौफ या परेशानी, इन तमाम सिम्टम में ही ये मेडिसिन अपना अच्छा रोल प्ले कर रही होती है। हम बात कर रहे थे कि पेशेंट जब नींद में अचानक उठ जाए तो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होगा या उसके जो रुखसार होंगे, चीक्स होंगे, उनमें काफ़ी ज़्यादा भीसी नम्बनेस देखने मिलेगी। तो इन सिम्टम्स में एकोनाइट अपना रिजल्ट अच्छा देती है। अब इन सिम्टम के अलावा नेक्स्ट जो सिम्टम आ जाती है वो नर्वस पेन है फेस के हवाले से। स्पेशली लेफ्ट साइड पे अगर एसाबी दर्द देखने मिल रहा है तो एकोनाइट को लाजमी अप्लाई कराना चाहिए। अगर मैं बात करूं सिर्फ राइट साइड की, तो राइट साइड के हवाले से जो लाइकोपोडियम मेडिसिन है वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है, क्योंकि जिस्म के अगर किसी भी राइट साइड के एरिया में पेन देखने मिल रहा है तो लाइकोपोडियम, लेकिन अगर लेफ्ट साइड में देखने मिल रहा है स्पेशली फेस में तो वहाँ पर एकोनाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे रही होती है। अब नर्वस पेन के अलावा एक और सिम्टम काफ़ी ज़्यादा देखने मिलेगी
कि पेशेंट के जाज़ में पेन होगा, ख़ुसूसन जो लोअर जाज़ होंगे, निचले जबड़े होंगे, उनमें कभी कभार पेशेंट में ऐसे देखने मिलता है कि वो खुद ब खुद मूवमेंट कर रहे हैं, या वो मूवमेंट इस तरह की होगी जैसे कोई चीज़ चबा रहे होते हैं, तो इस किस्म की फीलिंग पेशेंट में देखने मिल रही होंगी। और उसके अलावा पेशेंट जब भी कोई ठंडी चीज़ खाएगा तो काफ़ी ज़्यादा पेशेंट को वो महसूस होगी, लाइक जैसे कोई गर्माइश वगैरह दांतों में महसूस होती है। तो इसी तरह ये सिम्टम पेशेंट में देखने मिल रही होंगी। तो अगर पेशेंट में फ़ियर, एंग्जाइटी देखने मिल रही है, या पेशेंट डिप्रेशन का शिकार है और उसमें ये सारी सिम्टम्स देखने मिल रही हैं, तो एकोनाइट बहुत ज़्यादा बेस्ट रहती है। हालांकि इन सिम्टम्स के लिए और भी काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन आ जाती है, लेकिन पेशेंट की जो मरकज़ी अलामत है उसको लाजमी नोट करना है और तब मेडिसिन को अप्लाई कराना है। वैसे तो एक्यूट केसेस में तकरीबन सभी मेडिसिन के साथ कम्बिनेशन में एकोनाइट को दिया जा रहा होता है। चाहे फीवर देखने मिले या बॉडी में कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन देखने मिले, तो एकोनाइट को तकरीबन सभी केसेस में अप्लाई कराया जा रहा होता है। ये जो सिम्टम्स मैंने आपके साथ अभी शेयर की हैं, इनमें एक चीज़ आपने लाजमी नोट करनी है कि पेशेंट की जो टंग होगी, ज़बान होगी, उसके ऊपर सफ़ेद सी तह देखने में मिल रही है कि नहीं मिल रही। इस चीज़ को आपने लाजमी नोट करना है। अगर तो तह देखने मिल रही है तो फिर पेशेंट ये भी बताएगा कि उसका जो मुंह है वो काफ़ी ज़्यादा खुश्क रहता होगा, काफ़ी ज़्यादा उसको पानी की तलब रहती होगी। या पेशेंट ये भी बता सकता है कि उसकी टंग, ज़बान काफ़ी ज़्यादा सूजी हुई है, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग देखने मिल रही है, या पेशेंट को ऐसे फील हो रहा है। ये तमाम तर सिम्टम्स आपको देखने मिल रही होंगी, लेकिन एक चीज़ लाजमी नोट करनी है कि ये तमाम तर सिम्टम्स पेशेंट की मेंटली जो सिम्टम्स हैं उनके साथ कनेक्ट है, क्योंकि फियर या एंग्जाइटी जो है इसकी बेसिक तो कोई हमें ऐसे डिजीज़ देखने में नहीं मिलती। तो इन सब का ताल्लुक पेशेंट की मेंटल हेल्थ के साथ है। तो इसलिए जब भी पेशेंट में मेंटली सिम्टम्स देखने मिल रही हों तो वहाँ पर एकोनाइट को लाजमी अप्लाई कराना है। बाकी कोई भी क्वेश्चन आपका हो आज के इस सेशन के हवाले से, पेशेंट की फेस सिम्टम्स के हवाले से, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो प्रीवियस सेशंस हैं मेंटल सिम्टम्स, इसके अलावा इंपॉर्टेंट सिम्टम्स या फेस या दीगर और जो सिम्टम्स हैं पेशेंट की, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वो भी लाजमी जाकर आप देख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।